अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शह इक़्तिदार से यासीन मून हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज यकुम आई है और पूरी दुनिया में यौम मजदूर मनाया जा रहा है। यौम मजदूर की तारीख को खंगालने से पहले मैं आपके सामने एक हकीकत को आश्कार करना चाहता हूं। नाज़रीन, दुनिया के तमाम मुआशरों में किसी ना किसी सूरत में तबकाती निजाम मौजूद रहा है, यानी एक तबका किसी दूसरे तबके का इस्तेसाल करता है और इसी इस्तेसाल के नतीजे में मुआशरा अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है, जिसके नतीजे में जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत, नाइंसाफी, अनारकी और नफरत जन्म लेती है। हिंदुस्तान जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर करता है, उसकी 4 मजहबी किताबें रामायण, भगवत गीता, ऋग्वेद और महाभारत के अंदर यह बात वाज़ेह तौर पर देखने को मिलती है कि हिंदुस्तान को 4 तबकाती निजाम में तकसीम किया गया है। पहला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को मुआशरे के अंदर सबसे अहम मकाम हासिल है, जबकि शूद्र को मुआशरे का जलील तरीन इंसान समझा जाता है। हिंदुस्तान के अलावा यूरोप वाले अपने अलावा दुनिया के तमाम इंसानों को गोयम यानी जेंटाइल कहते हैं, उजड़, जंगली और नापाक। अरब के अंदर भी जमाने जahलियत में अरब वाले अपने आप को इंतहाई फसीह व बलीग, जबकि दूसरों को अजमी यानी गूंगे तस्वर किया करते। रोमन अंपायर, ग्रीक सिविलाइजेशन और साथ साथ पर्शियन अंपायर इस बात की गवाह है। तारीख के पन्ने अगर खोलते हैं तो वहां पे वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ मिलता है कि ये तमाम सिविलाइजेशन के लोग मजदूरों के साथ इंतहाई जुल्म और ज्यादती किया करते हैं। वतन अजीज का हाल भी आपके सामने है। यहां पे एक ताकतवर गिरोह अपने मकासद हासिल करने के लिए किसी भी कमजोर गिरोह को कुचलने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है, और इसी मजदूर, इसी गुलाम, इसी कमजोर, इसी इस्तेसाली और इस मजलूम तबके को हमारे मुआशरे में गुलाम, अछूत, शूदर, दल्लत, प्लीद, नापाक, गुलाम, लौंडी, कनीज या फिर मजदूर तस्वुर किया जाता है। नाज़रीन, दुनिया में सबसे पहले 1840 में बरतानिया में सनती इनकलाब आया, जिसके नतीजे में वहां के बिजनेसमैनों, सनतकारों, सरमायाकारों, जागीरदारों ने इंतहाई बेहयाई, बेशर्मी और डठाई के साथ मजदूरों के हकूक पे डाका मारना शुरू कर दिया। 16 घंटे, 18 घंटे, हत्ता के 20-20 घंटों तक भी मजदूरों के औकाते कार मुकर्रर किए जाते हैं। 2 साल तक मुसलसल मजदूर खामोश रहे और इस जबरे मुसलसल को सहते रहे। आखिरकार एक मजदूर उठा, उसने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, अपनी यूनियन बनाई, द फेडरेशन ऑफ द लेबर। ये सारे इकट्ठे होकर सदाए एहतजाज बुलंद करने लगे। बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर आए, एक तहरीरी दरखास्त लिखी और पार्लियामेंट के सामने पेश कर दी। दरखास्त को देखा गया, सुना गया और उसको पढ़ा गया। बरतानिया की पार्लियामेंट ने इंतहाई बेदर्दी के साथ उनकी दरखास्त को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मजदूर इंतहाई उदास हुए, वहां से निकले, रोड पे आए और सदाए एहतजाज बुलंद करना शुरू कर दी। यह पहली आवाज थी जो मजदूरों ने अपने हक के लिए बुलंद की थी, और यह सिलसिला चल पड़ा और यहां से तमाम मजदूरों की आवाज बरतानिया से निकली, डेनमार्क, न्यूयॉर्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका से होती हुई शिकागो तक आ पहुंची। यकुम मई 1888 को ये तमाम मजदूर दोबारा इकट्ठे हुए, तमाम इलाकों के मजदूरों को इकट्ठा किया गया और मुत्तहिद होकर अपने हुकूक मनवाने के लिए एक एहतजाज की आवाज बुलंद करने लगे। हुकूमत को पता चला, हुकूमत ने पुलिस को भेजा, पुलिस ने घेराव किया और घेराव करने के बाद मजदूरों को मुंतशिर करने की पूरी कोशिश की। यहां पे मजदूर और पुलिस वाले आमने सामने आए। एक पुलिस वाले ने किसी मजदूर को उसी वक्त फायर करके कत्ल कर दिया। मजदूरों के हाथ में एक बम आया, उन्होंने बम उतारा
सेफ्टी पिन निकाली और पुलिस के सामने फेंक दिया। बम फटा जिसे 7 पुलिस वाले वहां पे हलाक हो गए। पुलिस वालों ने जवाबी फायरिंग की जिसकी वजह से 12 लोग वहां पे शहीद हुए। मजदूरों का जहां तक जो आलमी परचम था, जो झंडा था, जो फरीरा था, वो सफेद रंग का था। वहां के मजदूर ने अपनी शर्ट उतारा, अपनी शर्ट उतारने के बाद अपनी शर्ट को जमीन पे बिछाया, खून के अंदर डिप किया और लहू में डूबी हुई उसी शर्ट को अपने झंडे का नाम देकर उसे अपना झंडा डिक्लेयर कर दिया। उस वक्त से लेकर आज तक मजदूरों का आलमी परचम सुर्ख रंग का शुमार किया जाता है। मजदूर डटे रहे, हुकूमत ने दूसरी नफरी भेजी और मजदूरों के रहनुमाओं को पाबंद सलासिल कर दिया गया। उनको जेल में डाला गया। ऑन द स्पॉट 4 मजदूरों के रहनुमाओं को फांसी दे दी गई और बाकी 4 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उन 4 मजदूरों को तख्तेदार पे लाया गया, उनको सफेद कपड़े पहनाए गए, गले में फंदा डाला गया और ब्लेस मास्क उनके चेहरे पे लगा दिया गया। फांसी देने से पहले उन्होंने एक एहतजाज की सदा बुलंद की, कहा कि आप आज तो हमारी आवाज को दबा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज हवा के दोष पे उड़ती हुई दुनिया के एक एक कोने और खित्ते में पहुंच जाएगी। उनकी बात बिल्कुल ठीक हुई। मजदूरों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता फैलती 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 दुनिया को बेदार करने लगी और यह जालिम समाज, जालिम दुनिया, सनतकार, जगीरदार, बिजनेसमैन और जमींदार उनकी आवाज को दबाने के लिए मजबूर थे, लेकिन आवाज दबाने के बावजूद भी दब ना सकी और आखिरकार 1889 के अंदर 1 मई को मजदूरों का आलमी दिन डिक्लेयर कर दिया गया। उनके हुकूक उनको अता कर दिए गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन तमाम प्रोसेस के बाद भी रूस के अंदर कार्ल मार्क्स ने इंतहाई हैरानगी के साथ अपने शैतानी जहन को बुरुए का लाते हुए मजदूरों की इस तंजीम को और यूनियन को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कम्युनिज्म का आगाज हुआ, वहां से यह पाकिस्तान में सिलसिला शुरू हुआ। बेल्शेविक तहरीर यहां पे शुरू हुई और यहां पे इस्लामिक सोशलिज्म का नारा बुलंद कर दिया गया। नाज़रीन, यह हैरत की बात यह है कि दुनिया के अंदर कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मॉडर्निज्म और कैपिटलिज्म की इस्तिलाहात तो मौजूद हैं, इनके मानने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन इस्लामिकिज्म को कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इस्लामिकिज्म के बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने मजदूरों के लिए एक बेहतरीन ता फ्रेम वर्क सबसे पहले अता कर दिया। हुजूर ने एक मौके पर फरमाया था कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले अता कर दी जाए। और दूसरे मकाम पे आपने फरमाया था अल कासिबु हबीबुल्लाह। एक तीसरे मकाम पे आपने फरमाया अपने तमाम दोस्तों को, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को, कि तुम जो खुद खाओ वो अपने मजदूरों को खिलाओ, जो खुद पहनो वही अपने गुलामों को पहनाओ। इससे बेहतरीन, इससे खूबसूरत और इससे आसान मुआशरा कैसे तश्कील पा सकता था। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज भी दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, दुनिया के बड़े बड़े लोग और दुनिया के बड़े बड़े तंजीमें मजदूरों के हक में रैलियां निकालने के लिए तैयार हैं। सेमिनार्स किए जाते हैं, तहरीकें बुलंद की जाती हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो सबसे खूबसूरत बात कही थी वो यही की थी। उन्होंने एक किताब लिखी थी बाले जिब्रील, उसमें एक नज़म है और उस नज़म में लिलन को खुदा के हुजूर पेश कर दिया गया। उन्होंने कहा था ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मुसावात, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात।